दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर ब्रांच का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से सुनना है, उसी के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि टोटल सिलेबस के जो 5 यूनिट्स है उसमें यूनिट नंबर 1 अगर आपने छोड़ दिया तो आगे के जो 4 यूनिट्स है उसमें आपको एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम आने का चांस ज्यादा है। यूनिट नंबर 2 में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 3 में बैंकर एल्गोरिदम का प्रॉब्लम, यूनिट नंबर 4 में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम और यूनिट नंबर 5 में डीशेड्यूलिंग एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल आने का चांस है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ थ्योरी करना है। थ्योरी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन आगे के जो 4 यूनिट्स है उसमें ये जो मैंने आप एल्गोरिदम के नाम लिखे हैं उन सारे एल्गोरिदम के ऊपर का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। अगर आपने एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम करके नहीं गया तो आपको थोड़ा सा दिक्कतें वहां पे आने वाली, ये चीज याद रखो। एक एक न्यूमेरिकल भी आपने कर लिया तो भी आपका काम होने वाला है, कम से कम एक एक न्यूमेरिकल सारे एल्गोरिदम का कर लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रॉ डायग्राम्स। सारे क्वेश्चंस के आंसर में जहां जहां पॉसिबल है वहां पे डायग्राम निकालना कंपलसरी है, डायग्राम आपको निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम्पल भी लिख के आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो डायग्राम और एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन ये कंपलसरी है, ये चीज याद रखो। जहां जहां पे पॉसिबल है वहां पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना भूलना नहीं है। खास करके एल्गोरिदम में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछते हैं तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कोई पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि यूनिट नंबर 1 टोटली थ्योरेटिकल है, एग्री, लेकिन आगे के जो यूनिट्स है यूनिट नंबर 2, 3, 4 और 5 उसमें आपको एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल आने का चांस है। जैसे कि यूनिट नंबर 2 में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल आने ही वाला है। यूनिट नंबर 3 में बैंकर एल्गोरिदम का आ सकता है एक क्वेश्चन में। यूनिट 4 में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल आएगा ही, और यूनिट 5 में डीशेड्यूलिंग एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल का चांस ज्यादा है। मतलब यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 में न्यूमेरिकल आने का चांस ज्यादा है। तो प्लीज ये चारों यूनिट जो आगे के 4 यूनिट है उसमें एल्गोरिदम के ऊपर के एक एक के न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद सारे आंसर में जहां जहां पॉसिबल है वहां पे डायग्राम और एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो, अभी देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पढ़ने हैं। दोस्तों, अभी देखते हैं यूनिट नंबर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन देखना है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, उसका फंक्शन। ऑब्जेक्टिव और फंक्शन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्विसेज कौन से प्रोवाइड की जाती है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ज्यादा चांस ऑब्जेक्टिव और फंक्शन का मुझे लग रहा है, लेकिन आप लोग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय OS भी एक बार देख लेना। उसके आगे मैंने जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा है वो है लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली बोल देंगे कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक लेयर एंड माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का कंपैरिजन मतलब डिफरेंस आपको पूछा जाएगा, या फिर डायरेक्टली बोला जाएगा कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन करो। तो ये क्वेश्चन भी पक्का वहां पे पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, इसको करना ही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सिस्टम कॉल्स क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम कॉल, डिफाइन सिस्टम कॉल, और उसके बाद में उसका टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में पिछले पेपर से पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट इज सिस्टम कॉल एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। उसके आगे पांचवा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स कौन सा है, मतलब एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो उसमें आप क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, बैच टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं उसमें सबसे पहले आप लोग ये पहले 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और सबसे लास्ट में 6 क्वेश्चन में लिखा है शेल कमांड्स। दोस्तों, शेल कमांड्स कौन सी होती है
वो इसका सिग्निफिकेंस क्या है एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन आने का चांस होता है, इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो मुझे लगता है यूनिट नंबर 1 में 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। आई विल रिपीट, पहला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव और फंक्शन करना है। दूसरा क्वेश्चन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओएस रहेगा। तीसरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपको मोनोलिथिक लेयर एंड माइक्रोकर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस पूछा जाएगा। सिस्टम कॉल उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूछा जाएगा, या फिर शेल कमांड्स के बारे में आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यूनिट 1 में ये 6 क्वेश्चन कम से कम आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। दोस्तों अभी यूनिट 2 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का प्रोसेस। दोस्तों प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आने का चांस ज्यादा है, इसको पहले करना है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। उसके बाद आपको रोल ऑफ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मतलब इस शेड्यूलर के टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, उसमें आप क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। या फिर आपको डायग्राम ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग भी आपको वहां पे पूछा जा सकता है। तो याद रखना टाइप्स ऑफ शेड्यूलर आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बाद टाइप्स ऑफ शेड्यूलर पढ़ना है। तो मुझे लगता है टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, एक तो टाइप्स ऑफ शेड्यूलर बोलेंगे या फिर उसके नाम देंगे, वो क्वेश्चन आएगा, और फिर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का क्वेश्चन वहां पे आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएगा। गिव डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, प्रोसेस और थ्रेड के बीच का डिफरेंस आपको 2 नंबर के लिए वहां पे पूछा जा सकता है। उसको जॉइंट क्वेश्चन एक्सप्लेन पीसीबी कंपोनेंट। पीसीबी कंपोनेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीबी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। उसके आगे मैंने 4th क्वेश्चन थ्रेड के ऊपर लिखा है। उसमें आपको 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड का डिफरेंस आपको पूछा जाएगा, या फिर मल्टी प्रोसेसर थ्रेड शेड्यूलिंग अप्रोच आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड का डिफरेंस पहले कर लो, उसके बाद मल्टी प्रोसेसर थ्रेड शेड्यूलिंग अप्रोच, ये क्वेश्चन आपको वहां पे खत्म करना है। तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, तो थ्रेड का ये क्वेश्चन पक्का करके जाना। और सबसे लास्ट में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में आपको पूछा जाएगा। कोई भी 2 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, उसमें एफसीएफएस, एसजेएफ और राउंड रॉबिन, ये 3 एल्गोरिथम है, इसमें से कोई भी 2 आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं वो 5 टॉपिक या 5 क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। और उसके बाद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल, दोस्तों शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल आता ही है, पक्का करना है। इसमें क्या पूछा जाता है, ग्रांड चार्ट ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा ATT और AWT। ATT का लॉन्ग फॉर्म है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और AWT का लॉन्ग फॉर्म है एवरेज वेटिंग टाइम, ये निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ATT और AWT निकालो, ग्रांड चार्ट ड्रॉ करो, इसका न्यूमेरिकल 100% पेपर में श्योर शॉट आता ही है। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 पढ़ते समय शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल पहले करो, उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये क्वेश्चन खत्म करो। उसके बाद टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, पीसीबी का कंपोनेंट, ये डिफरेंस और मल्टी प्रोसेसर थ्रेड शेड्यूलिंग अप्रोच, इतने सारे क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में पढ़ने हैं। तो यूनिट 2 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों अभी यूनिट 3 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन का शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स या एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है। उसके बाद आईपीसी मैकेनिज्म, एक्सप्लेन आईपीसी मैकेनिज्म बोला जाएगा, या फिर एक्सप्लेन शेयर मेमोरी एंड मैसेज पासिंग मैकेनिज्म, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, दोस्तों डेडलॉक की 4 कंडीशन होते हैं, वो चारों कंडीशन एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक, एक क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, इसको पक्का पढ़ना है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ के ऊपर शॉर्ट नोट आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसा भी बोला जा सकता है एक्सप्लेन सेमाफोर सॉल्यूशन फॉर रीडर राइटर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम का सेमाफोर सॉल्यूशन आपको बोला जा सकता है। तो दोस्तों ये आप पक्का करके जाएंगे, सेमाफोर सॉल्यूशन फॉर रीडर राइटर प्रॉब्लम। उसके बाद डेडलॉक हैंडलिंग मेथड क्या होता है, उसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है, प्रिवेंशन होता है, अवॉइडेंस होता है, डिटेक्शन होता है और रिकवरी होता है। तो डेडलॉक हैंडलिंग मेथड के जो 4 प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन और रिकवरी, ये जो 4 पॉइंट्स है वो आपको आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद मैंने लिखा बैंकर एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस।
डेडलॉक अवॉइडेंस करने के लिए बैंकर एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन भी वहां पे पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट में मैंने लिखा है डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन फॉर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन लिखे हैं वो 7 क्वेश्चन भी किया आपने तो आपका यूनिट पूरा खत्म होने वाला है। और ये 7 क्वेश्चन खत्म होने के बाद बैंकर एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल आपको एक बार देखना है। आएगा इसका कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार एक न्यूमेरिकल आप लोग बैंकर एल्गोरिदम का देख के चले जाओ। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन का शॉर्ट नोट, आईपीसी मैकेनिज्म, उसमें 2 टाइप्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, उसमें सेमाफोर सॉल्यूशन फॉर रीडर राइटर प्रॉब्लम, उसके बाद डेडलॉक हैंडलिंग मेथड का एक 4, प्रिवेंशन अवॉइडेंस डिटेक्शन रिकवरी, और उसके बाद बैंकर एल्गोरिदम और डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन फॉर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। इतने सारे क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ने हैं। तो इस समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों अभी यूनिट 4 में कौन से टॉपिक पढ़ने वो देखते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले आपको इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन के क्वेश्चन पढ़ना है। एक तो आपको सीधा एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा या फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आपको अलग अलग पूछ सकते हैं या फिर दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इंटरनल एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का क्वेश्चन खत्म करेंगे। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे 2 शॉर्ट नोट लिखा है, एक है पेजिंग और एक है सेगमेंटेशन। ये जो 2 पेजिंग और सेगमेंटेशन शॉर्ट नोट है उसमें से एक पक्का आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेजिंग या राइट शॉर्ट नोट ऑन सेगमेंटेशन, या फिर उन दोनों के बीच का कंपैरिजन भी आपको पूछ सकता है। अगर शॉर्ट नोट नहीं पूछा, कंपैरिजन नहीं पूछा, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू रिमूव फ्रैगमेंटेशन। आप लोग उसमें ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो दोस्तों पेजिंग और सेगमेंटेशन का शॉर्ट नोट पक्का करके जाना है। उसका कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं या फिर डिफरेंट वेज टू रिमूव फ्रैगमेंटेशन, उसमें आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन ही आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, याद रखो। उसके बाद बड़ी सिस्टम का शॉर्ट नोट आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। तो बड़ी सिस्टम का शॉर्ट नोट विद एग्जांपल आप लोग को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी का शॉर्ट नोट भी आपको पेपर में आ सकता है। तो बड़ी सिस्टम और वर्चुअल मेमोरी का शॉर्ट नोट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। एक तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन अलग अलग पूछा जा सकता है, या फिर दोनों के बीच का डिफरेंस आ सकता है, या फिर शॉर्ट नोट ऑन पेजिंग एंड शॉर्ट नोट ऑन सेगमेंटेशन, उसका कंपैरिजन, या फिर डिफरेंट वेज टू रिमूव फ्रैगमेंटेशन, ऐसा भी पूछा जा सकता है। बड़ी सिस्टम और वर्चुअल मेमोरी का शॉर्ट नोट, इतने सारे क्वेश्चन आपको कम से कम यूनिट नंबर 4 में करके जाने हैं। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल आपको खत्म करना है। उसमें FIFO, LRU, ऑप्टिमल का ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये ऊपर के 3 क्वेश्चन खत्म करो, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन खत्म करो, उसके बाद एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल खत्म करो, मतलब आपको यूनिट 4 में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यूनिट 4 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने समझ में आ रहा है? देखो दोस्तों भी यूनिट 5 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन डिफरेंट आयो बफरिंग टेक्निक। तो आयो बफरिंग टेक्निक आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, उसमें आप 3 चीजें एक्सप्लेन करेंगे, सिंगल लेवल, 2 लेवल और हियरार्चिकल। तो याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली बोला जाएगा, या फिर एक्सप्लेन सिंगल लेवल, 2 लेवल एंड हियरार्चिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी बोला जा सकता है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम पक्का निकालना है, ये चीज याद रखो। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 फाइल एलोकेशन मेथड, कोई भी 2 फाइल एलोकेशन मेथड एक्सप्लेन करो, ऐसा आपको बोला जा सकता है। उसमें आप कंटिन्यूअस, लिंक लिस्ट और इंडेक्स, ये 3 एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने 2 बोला होगा, फिर भी आप लोग 3 एलोकेशन मेथड वहाँ पे एक्सप्लेन करके आओ। उसके बाद फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर उसका नाम दिया जाएगा एक्सप्लेन बिटमैप और वेक्टर एंड लिंक लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक। ये जो फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक, ये 2 फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद फाइल एक्सेस मेथड कौन कौन सी होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। उसमें आप सीक्वेंशियल, डायरेक्ट और इंडेक्स, ये 3 फाइल एक्सेस मेथड एक्सप्लेन करेंगे, या फिर एक्सप्लेन फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसमें भी यही आंसर आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल एक्सेस मेथड। और सबसे लास्ट में मैंने लिखा है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, उसमें आप FAT, NTFS और EXT
ये फाइल सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने 6 क्वेश्चन लास्ट में यूनिट नंबर 5 के लिखे, तो मुझे लगता है आपने ये पहले 4 क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ये पहले 4-5 क्वेश्चन जो है उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये पहले 5 क्वेश्चन पढ़ो और सबसे लास्ट में फाइल सिस्टम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फाइल एक्सेस मेथड। तो ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद फाइल सिस्टम का क्वेश्चन देख लो और डिशेड्यूलिंग एल्गोरिथम का वहाँ पे न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। तो डिशेड्यूलिंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल आपको करना है। तो दोस्तों ये जो मैंने 4-5 मिनट के क्वेश्चन जो आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 का न्यूमेरिकल आपको पक्का करके जाना है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिट 3 और यूनिट 5 का भी एक न्यूमेरिकल आप लोग करके जाओ। उसके बाद जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे डायग्राम पक्का निकालो, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। डायग्राम के लिए मार्क्स होता है। आप लोग अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख के आए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको डायग्राम सारे आंसर में निकालने के लिए ट्राई करना है। उसके बाद एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखना है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको उसमें ऐड करना है। उम्मीद करता हूँ ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का 5 मिनट का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन आपको वहाँ पे पढ़ने हैं। आपको हेल्प तो 100% मिलने ही वाला है। पेपर लिखने में, प्रिपरेशन करने में आपको इसका हेल्प मिल जाएगा। इन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का हेल्प मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ताकि इसका फ़ायदा सभी लोग उठा पाए। आज यहाँ पे रुकते हैं।